Hello student, myself Sandeep Chauve. Welcome in SST class. Student, today we discuss about the civics first chapter. In this chapter we discuss about our constitution. Then let us start. Hello student, in the last class we discussed about the what is constitution. Today we discuss about the Indian मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में ये देखा कि संविधान क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, कब बना और किन के द्वारा बनाया गया। जैसे यहाँ दे रहा है द ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है उसको संविधान को कैसे लिखा गया या किसने लिखा। जैसे दे रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज drafted by an assembly of elected representatives called the Constitutional Assembly। Constituent Assembly यानी संविधान जो बना वो संवैधानिक सभा के द्वारा बनाया गया। इसको ऐसे समझिए, जैसे आज पार्लियामेंट होता है, जैसे लोकसभा है, उसमें अबाउट 543 मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। वैसे ही उस समय भी पार्लियामेंट एक इलेक्शन होता है जिसमें कि एक ऐसा ही असेंबली बनाया जाता है। इलेक्शन के थ्रू लोग चुनते हैं, उनको असेंबली बनाया जाता है और वो जो असेंबली होता है वो असेंबली के लोग मिलके संविधान को बनाते हैं। इस असेंबली का इलेक्शन होता है जुलाई 1946 एंड फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। ये जो असेंबली यानी इसका जो बनाने के लिए जो लोगों को चुना जाता है, जिसके लिए इलेक्शन होता है, और ये इलेक्शन जो होता है इन जुलाई मंथ 1946, इसको याद रखिएगा, बिफोर 1947। और उसके साथ साथ जब इसका फर्स्ट मीटिंग होता है उसी साल दिसंबर 1946। ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होती है इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 299 members, and Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly, and Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee। यानी देखा जाए तो ये जो असेंबली होता है इसकी जो इलेक्शन खत्म होता है जुलाई 1946 में, इसका जो मीटिंग होता है दिसंबर 1946। इसमें इसके जो मेंबर्स होते हैं 299। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, उसके पहले हेड होते हैं। जैसे कि लोकसभा में आप लोग जानते भी होंगे कि किस तरीके से उसके चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं, सेम लाइक दैट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि लोकसभा में आप देखते हैं कि स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, उसके एक हेड होते हैं। सेम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी एक हेड थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ साथ यहाँ एक ड्राफ्टिंग कमेटी था। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब इसको रिटेन फॉर्म, यानी जो असेंबली था, जैसे कि सपोज मैंने पहले ही कहा कि लोकसभा जैसे आप लोग देख रहे हो वैसा ही एक असेंबली था जिसमें कि 299 मेंबर्स थे, और इन सभी आपस में डिस्कस किए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो कैसा हो, हमारा संविधान कैसे बने, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन उसमें रखा जाए। पर एक्चुअली जो उसको रिटेन फॉर्म यानी उसको लिखने वाला जो काम था वो एक कमेटी करती थी, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी। उसमें और भी बहुत सारे कमेटी थे, फिर भी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और उसके हेड कौन थे? B.R. अम्बेडकर। इसलिए B.R. अम्बेडकर यानी उनको भारत के संविधान का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में ये आया कि किनको इलेक्ट किया गया। जैसे आज के दौर में तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, उनको वोट दे देते हैं, पर उस समय लोगों ने किनको वोट दिया, किनको इलेक्ट किया, तो उसमें आगे दिया भी है द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम नियरली ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, रीजन्स एंड कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। यानी उस समय जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे कि हिंदू महासभा, कांग्रेस, और देखा जाए तो आपके मुस्लिम लीग्स एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, तो उन पार्टीज को, और साथ साथ उस समय के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो कि अलग अलग रीजन्स के होते थे, उनको भी चुना गया। आगे दे रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली स्टडी द ड्राफ्ट Constitution carefully, and members deliberated over various features of the draft constitutions for 3 years, and they finally adopted the constitution on 26 November 1949.
बट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। यानी लगभग 3 साल लग गए हम लोगों को ये पूरे डिस्कशन करने में, 1969 टू 1949 तक। यानी देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1946 से लेकर 1949 यानी लगभग 3 साल लग गए उसको डिस्कशन करने में। और देखा जाए तो इसको फाइनली अडॉप्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पास किया गया 26 नवंबर 1949 और एट लास्ट उसको एक्सेप्ट कब किया गया, इसको कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। और इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी। और ये कब से होता है, 26 जनवरी 1950 से। देयर इज ए स्पेशल रीजन फॉर द अडॉप्टिंग दिस डेट। यानी ये क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, क्यों नहीं कोई और डेट को लिया गया हमारे संविधान को लागू करने में हमारे देश में। इसके पीछे एक रीजन ये है, इसमें दे रहा है इन द ईयर 1929, यानी हम लोग और पीछे जाएंगे, जब 1929 जब इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटिंग हो रहा था उस समय की बात कर रहे हैं। एट इस लाहौर सेशन, लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन होता है, एक मीटिंग होता है। इज एडॉप्टेड द अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल। यानी एक तरह से देखा जाए उस समय इसने ये कांग्रेस ने एक डिक्लेरेशन यानी एक डिक्लेयर किया कांग्रेस ने कि पूर्ण स्वराज यानी उसका फाइनली क्या है, देश को आजाद कराना। एट दिस सेशन इस बार डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंट डे ऑन 26 जनवरी 1930 विच डिड नॉट हैपन। और उसने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस एक तरह से पाएंगे और देश को आजाद करेंगे और एट लास्ट हम लोग उससे इंडिपेंडेंस मनाएंगे। बट फाइनली हमको इंडिपेंडेंस कब मिलता है, इंडिपेंडेंस वाज फाइनली अचीव ऑन 15 अगस्त 1947। पर कांग्रेस जो था उसने ये एक तरह से अडॉप्ट किया, एक तरह से उन्होंने डिक्लेयर किया कि जब तक आज़ादी हमको नहीं मिलती तब तक 26 जनवरी को एवरी ईयर हम लोग एज ए इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। बट हमको इंडिपेंडेंस कब मिला, 15 अगस्त 1947। और इसीलिए जो 26 जनवरी इसका एक हिस्टोरिकल एक सिग्निफिकेंस है, इसका एक इम्पोर्टेंस है और इसीलिए इसको फिर से 26 जनवरी को ही हम अपने संविधान को भी लागू किया और इसीलिए 26 जनवरी से हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट। देयर द कॉन्स्टिट्यूशन बिंग्स विथ ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक आइडिया एंड वैल्यूज। इट इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड। यानी देखा जाए तो संविधान जो है एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे सोच, यानी लगभग 299 लोगों ने मिलकर इसको लॉन्ग डिस्कशन करके बनाया है। अभी हम लोग यहाँ पर उसके पीछे क्या सोच रहे हैं, क्या आइडियोलॉजी से, यानी देखा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या BR अम्बेडकर या अदर लीडर्स की क्या सोच रहे कि हमारा संविधान कैसा बने, कैसा हो, और इस तरह उसको प्रीएम्बल में क्लियरली बताया गया है। जस्ट लाइक इज द प्रीएम्बल दे रहा है यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, यानी एक तरह से देखा जाए ये हमारे संविधान की एक तरह से आईना है, मिरर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एट लास्ट हम लोग फाइनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फीचर्स हैं, अदर फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर है, उस पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज दिया था, आज की वीडियो में आप लोग को फिलिंग इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स दिया है और साथ साथ मैच द कॉलम, आप लोग इसको कंप्लीट करके सबमिट कीजिएगा। देन